आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 से शुरू करने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर हमारा अभी यहाँ पर चल रहा है और ये टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आज कवर करवा देंगे। टोटल आपके 160 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, जो कि आदित्य रंजन सर की बुक से है ना। तो अगर आप दोस्तों ये रेलवे बैच पूरा फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर इसको फॉलो करिएगा, और आपके सभी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए ये बैच इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से करेंगे इसको। 2021 के पेपर में पूछा गया था, तो संभावना है कि आगे आने वाले पेपर में ऐसे सवाल बन सकते हैं। क्या बोला, ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभों को कवर करेगी यदि ट्रेन 45 kmph की चाल से चल रही है, यदि यह देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर हैं और ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत में एक पोल को पार करती है। ठीक है, देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिए इसको। ये बताइए दोस्तों कि ये जो है ट्रेन 4 घंटे चलती है और किस स्पीड से चल रही है, 45 की स्पीड से चल रही है। तो 4 घंटे में 45 की स्पीड से कुछ ना कुछ दूरी ये कवर कर ली होगी, है ना। यहाँ पर सबसे पहले ये निकालिए कि भैया इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 45 का स्पीड है, ठीक है, और इंटू टाइम कितना, 4 घंटे, है ना। 4 घंटे चल रही है, तो 4 घंटे में इसने कितना दूरी कवर किया, 45 चौके 180 हो जाता है ना। यानी कि 180 किलोमीटर इसने कवर किया, और हर एक 50 मीटर पर एक खंभा है, हर एक 50 मीटर पर एक खंभा है। तो टोटल यहाँ पर कितने मीटर हो गया डिस्टेंस, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 और इंटू 1000, तो ये बदल जाएगा किस में, मीटर में। अब टोटल डिस्टेंस इतना मीटर है और हर एक 50 मीटर पे एक खंभा है, तो खंभों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल इतने डिस्टेंस में, 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर एक 50 मीटर पे एक पोल है, यानी एक खंभा है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 180 और इंटू 1000, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। और हर एक 50 मीटर पे एक खंभा है, तो 50 से जब डिवाइड करेंगे तो खंभों की संख्या आ जाएगी, है ना। 50 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको। देखिए, 0 से आपका ये 0 कट जाएगा और 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो 18 दूना 36, तो 3600 यहाँ पर खंभे वो पार करेगी। लेकिन 3600 आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि शुरुआत में एक पोल को और पार कर रही है। तो शुरुआत में भाई, बाद में इसने कितने पोल पार किए, टोटल यहाँ पर 3600, एक पोल शुरू में ही पार की थी, है ना। तो 3600 और 1 यानी कि 3601, तो 3601 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 3600। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स ना करिएगा, नहीं तो आपके नंबर ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। समझ में आ गया हो, लाइक करते हुए चलिएगा वीडियो को, और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ऐसे बेहतरीन प्रश्न आगे मिलने वाले हैं जिसमें आप लोग अटक सकते हैं, और इनको करने का तरीका हम बेस्ट बताएंगे, ठीक है ना। तो फिर आपसे बनने लगेंगे ऐसे प्रश्न। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल सेम वैसा ही है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डेटा आपका चेंज कर दिया है और कुछ नहीं। मान लीजिए कि रेल मार्ग पर तार के खंभे 60 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक। यदि ट्रेन की चाल 60 की स्पीड है और एक ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभों को पार करेगी, ये पूछा गया है। अपनी यात्रा के अंत में एक के रूप में दोनों ध्रुवों को स्ट्रेटिंग बिंदु पर शामिल करें। इसका तो मतलब हमको नहीं समझ में आया, पर इससे ये लग रहा है कि भैया स्टार्टिंग में एक पॉइंट और है, एक खंभा और है, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं। भाई 60 की स्पीड से चल रही है, 4 घंटे में कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी, 60 इंटू 4, 60 इंटू 4, ये इतना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये चूंकि आपका आया है किलोमीटर में, हमको यहाँ पर हर एक 60 मीटर पे बोला गया है कि एक खंभा है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए टोटल डिस्टेंस को। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब इस टोटल डिस्टेंस में हर एक 60 मीटर पे एक खंभा है, तो 60 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका खंभों की संख्या आ जाएगी, है ना। खंभों की संख्या निकाल लीजिए, 60 से आपका 60 कटेगा, 4000 आ गया। लेकिन शुरू में एक खंभा और था, तो 4000 में एक और जोड़ देंगे, तो 4001 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया हो, एकदम लाइक करते हुए चलिए, लाइक में कमी नहीं करना है आपको। चलिए देखिए दोस्तों, अब ये बेहतरीन सवाल है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक ट्रेन में यात्रा करने वाला एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। यदि खंभों की दूरी है ना 50 मीटर है, तो ट्रेन किस चाल से यात्रा कर रही है, ठीक ना। बड़े ध्यान से समझिए, यहाँ पर टेलीफोन पोस्ट लगे हुए हैं खंभों पर, है ना। तो अब यहाँ पर ये बताइए
कि 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। तो 1 मिनट में जब 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है, यानी 21 खंभे गिन सकता है वो, तो शुरू में भैया एक खंभा तो निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि तो शुरू में ही गिना गया होगा। बाकी का जो टाइम लगा 1 मिनट के ड्यूरेशन में, वो 20 टेलीफोन पोस्ट को गिनेगा, क्योंकि एक तो शुरू में आपका गिना गया है ना। यानी कि टोटल अब यहाँ पर 20 टेलीफोन पोस्ट वो 1 मिनट में गिनता है। और हर एक टेलीफोन पोस्ट जो है वो 50 मीटर की दूरी पर है ना। तो 20 ठो गिनता है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बताइए तो, है ना। 50 मीटर है ना ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आ गया 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर। तो वो गिनते गिनते 50 मीटर की दूरी में 21 टेलीफोन गिनता है। तो टोटल 1 किलोमीटर के अंदर आपके 21 टेलीफोन पोस्ट हैं, जो कि 50-50 मीटर की दूरी पर हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है? ट्रेन की स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल टू आप लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है, अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको, 1 मिनट लग रहा है। तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, घंटे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 है ना। अगर घंटे में कन्वर्ट करें मिनट को तो 1/60 करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, है ना। 60 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सीधे सीधे आपका यहाँ पर आ गया 60 kmph इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए देखिएगा, ये सवाल बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक गोली बिना रुके अपनी यात्रा 12 घंटे में पूरी करती है। अगर वो नहीं रुकती है तो 12 घंटे उसको लगते हैं। यदि यह 30 kmph तेज़ चलती है, 30 किलोमीटर पर घंटा तेज़ चलती है, तो यह 10 घंटे 40 मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। 12 घंटे में यात्रा पूरी करने पर चाल क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इसको। देखिए दोस्तों, गंतव्य स्थान एक ही है, यात्रा पूरा कर रहा है, मतलब शुरू से और डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। अगर वो बिना रुके चलती है, तो बिना रुके जब चलेगी तो यहाँ पर 12 घंटे में पूरा करेगी, है ना। तो पहले टाइम देखिए, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। यहाँ पर सामान्य समय जो लग रहा है, जनरल टाइम है ना, जनरली जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12 घंटे का लग रहा है। लेकिन उसने क्या किया कि अपनी स्पीड 30 kmph तेज़ कर दी, तो जो टाइम लग रहा है वो 10 घंटे 40 मिनट लग रहा है। अब चूंकि ये 12 घंटे है, तो इसको भी हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 घंटे और प्लस 40 मिनट, 40 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 2 और ये हो जाएगा 3, है ना। 2/3 हो गया। तो 10 × 30 2 32/3 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 32/3 हो गया। तो मतलब अब उसको टाइम कितना लग रहा है, 9, है ना। अभी जो टाइम लग रहा है उसको लग रहा है 32/3, इतना समय लग रहा है। रेशियो ले लीजिए टाइम का, है ना। रेशियो अगर ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो देखिए कितना हो जाएगा। 4 से हम लोग काट सकते हैं, ये हो जाएगा 4 से इसको काटेंगे, पहले 3 को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 12, और वो वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू इधर 4 से काटेंगे तो 4 8 ये हो जाएगा 32, मतलब ये हो गया 9 और ये हो गया 8। तो टाइम का रेशियो अभी वो 9 घंटे लगा रही है, मतलब कि जनरली उसका 9 घंटा लगता है, लेकिन अभी उसको 8 घंटे लग रहे हैं। तो अब चूंकि जो डेस्टिनेशन है वो तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर हो गया कि नहीं। तो जब दोस्तों डिस्टेंस आपको कांस्टेंट होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा रेलवे बैच का, आपको हर एक चैप्टर डिटेल में मिल जाएगा। वहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का। ठीक है, अच्छा आ जाइए यहाँ पे। अब चूँकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड का रेशियो पलट जाता है। टाइम का रेशियो 9 और 8 दिया है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 8 और 9। समझ में आ गया। मतलब पहले 8 घंटा 8 की स्पीड थी, है ना। जब वो 9 घंटे में कवर कर रहा था तो 8 की स्पीड थी, अब वो 9 की स्पीड से कवर कर रहा है तो सिर्फ उसको 8 घंटे लग रहे हैं। मतलब ये बताइए कि कितना तेज़ हुआ स्पीड, 1 यूनिट तेज़ हो गया, है ना। पहले 8 का स्पीड, अब 9 का स्पीड, यानी 1 यूनिट तेज़ हो गया। और यही 1 यूनिट तेज़ की वैल्यू कितनी बोली गई है, 30 kmph। 30 kmph तेज़ हो जाता है। ठीक है, 12 घंटे में यात्रा करने पर चाल क्या होगी। 12 घंटे में यात्रा करने पर चाल यहाँ पर आपकी कितनी है, 8 यूनिट है। तो 1 की वैल्यू जब यहाँ पर 30 है तो 8 की वैल्यू 8 × 3 = 24, यानी कि 240 हो जाएगा। यानी 240 kmph की यहाँ पर स्पीड होगी गोली की, माने कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
क्लियर हो गया ना? बेहतरीन सवाल था कि नहीं? लाइक कर दीजिए इसी बात पे। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार सवाल है। 2 कारें 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से निकलती हैं और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। दोनों ट्रेनें जो है 20 की स्पीड से चलती हैं, ठीक है। विपरीत दिशा से घर की ओर आ रही एक महिला को 8 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलने के लिए कितनी चाल से यात्रा करनी चाहिए? पहले इसको समझिए क्या कह रहा है प्रश्न में। यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया ये घर है, ठीक है। घर से एक कार निकली, किस स्पीड से? 20 की स्पीड से, है ना, 20 की स्पीड से। तो 10 मिनट में वो कुछ ना कुछ दूर पहुंच गई होगी, है ना। अब यहाँ पर 10 मिनट बाद दूसरी कार यहाँ से निकलती है, 10 मिनट बाद दूसरी कार यहाँ से निकलती है और ये भी चलने लगती है। अब चूंकि दोनों कारें जो है वो 20 की स्पीड से चल रही है, तो जब दोनों कारें 20 की स्पीड से चल रही है दोस्तों, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बराबर मेंटेन रहेगा, क्योंकि ना तो कोई ज़्यादा स्पीड से चल रहा है ना ही कोई कम स्पीड से चल रहा है। भाई ये जो यहाँ पहुँचा है ये भी 20 की स्पीड से चल रहा है, ये भी 20 की स्पीड से चल रहा है, मतलब बराबर यहाँ पर स्पीड बना के चल रहे हैं, तो डिस्टेंस भी तो उनके बीच का बराबर ही होगा, यानी गैप बराबर होगा, ठीक है। तो अब पहले गैप निकाल लीजिए। भाई पहला जो है कार वो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 20 की है और इंटू टाइम, टाइम 10 मिनट, मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए किस में? घंटे में, ठीक है। काटिए तो 1/6 हो गया, यानी 20/6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको मत काटिए, अभी इसको मत काटिए, यानी कि इतना किलोमीटर है ना, 20/6 इतना किलोमीटर का गैप है उन दोनों के बीच में। अब एक कार जो है यहाँ पर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ पे है, दोनों जो है वो 20/6 किलोमीटर की गैप में चल रहे हैं, है ना। तो ये बताइए दोस्तों, इधर से एक महिला आ रही है, भाई ये ट्रेन इधर से कितना की स्पीड से चल रही है? 20 kmph की स्पीड से चल रही है ना, 20 kmph की स्पीड से चल रही है। इधर से एक महिला आ रही है, तो पहले वो इस वाले कार को पार करेगी और फिर यहाँ पर इस वाले कार को पार करेगी। तो पार करने में उसको कितना मिनट लग रहा है? 8 मिनट लग रहा है, दोनों कारों से मिलने के लिए या फिर दोनों कारों को पार करने के लिए। तो पहला कार यहाँ पर पार करेगी, फिर उसके बाद 8 मिनट बाद यहाँ पे पार करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक उसको टाइम कितना लगा? 8 मिनट का, है ना। तो यहाँ पर महिला की जो स्पीड है, जो विपरीत दिशा में आ रही है, उसकी स्पीड हम लोग x मान लेते हैं। अब यहाँ पर टाइम निकालिए दोस्तों। टाइम इक्वल टू, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको कवर करने में टाइम कितना लगेगा ये निकालते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? अभी महिला आपकी यहाँ पर है, जबकि पहली कार से मिली है, दूसरी कार को मिलने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ, यानी कि 20/6 किलोमीटर का। तो 20/6 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम। अब टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चूंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है ना। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? इसका 20 है, इसका x है, यानी कि स्पीड हो गया आपका 20 + x, ठीक है। अब ये आपका आ गया टाइम, और टाइम लग कितना रहा है? यही आपको बोला है 8 मिनट के बराबर, तो यही आपका 8 मिनट के बराबर हो जाएगा। 8 मिनट, मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको हम लेकर चल रहे हैं किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है ना? अब बस काट पीट लीजिए और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसे 20/6, है ना, इंटू ये 60 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 8 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया 8 और इंटू यहाँ पर 20 + x। अब काट पीट लीजिए पहले इसको, है ना, फिर काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, कितना हो गया? 10 हो गया। और अगर हम लोग काटना चाहें यहाँ पे तो देख लीजिए, 4 से अगर काटना चाहें तो 4 दूना 8, ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब इधर हो गया आपका 50 इक्वल टू उधर हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 20 दूना हो गया 40 और प्लस 2x। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मतलब जो वो औरत की चाल थी, महिला की चाल थी, वो 5 किलोमीटर पर आवर थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। है ना, एकदम दमदार सवाल, बेहतरीन सवाल, समझने वाला सवाल था, दिमाग लगाने वाला सवाल था। तो आई होप सभी लोग क्लियर कर लिए होंगे इस सवाल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अब ये सवाल जो है सेम पिछले सवाल जैसे ही है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सॉल्व करिए और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी है थोड़ा सा 2022 के पेपर में पूछा गया था, इसका मतलब बढ़िया सवाल है। सुहास ने यात्रा का 5/12 भाग तय करने के लिए ट्रेन से यात्रा की और फिर यात्रा का 1/3 भाग तय करने के लिए बस से यात्रा की। इसके बाद बाकी 36 किलोमीटर का सफ़र उसने साइकिल से तय किया। सुहास ने कुल कितनी यात्रा तय की? इसमें कुछ नहीं लगेगा, बस फ्रैक्शन है और कुछ नहीं है ना। यहाँ पर जो 5/12 भाग है वो कितने से तय किया? वो तय किया यहाँ पर, है ना। पहले इसको समझिए, 5/12 भाग, 5/12 भाग है यहाँ पर, और 1/3 भाग, 1/3 भाग है ना, 1/3 भाग। ये बताइए दोस्तों, थोड़ा सा ये यहाँ पे नोटिस करिए कि भाई यहाँ पे हुआ 5/12, 5/12 का मतलब 12 में से 5 भाग, और यहाँ पे कितना है? 1/3, यानी कि 3 में से 1 भाग। तो यहाँ पर टोटल जो भाग है उसको बराबर करिए ना पहले। यहाँ टोटल 12 भाग है, यहाँ 3 भाग है, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो यात्रा है तो वो टोटल बराबर होना चाहिए, है ना। बराबर कर सकते हैं हम लोग। कैसे? इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये 12 बन जाएगा, नीचे भी, है ना। तो जब 12 बन जाएगा तो ये कितना हो गया आपका? यहाँ पे 4/12 हो गया, है ना। 1/3 यानी कि 4/12, मतलब कि 12 में से 5 हिस्सा, टोटल हिस्सा कितना था? 12 हिस्सा। 12 में से जो 5 हिस्सा है वो उसने किससे तय किया? ट्रेन से, ठीक है। ये ट्रेन का है। फिर इसके बाद क्या किया? 1/3 भाग यानी कि 4/12 भाग, तो मतलब 12 में से 4 भाग किससे तय किया? बस से तय किया। तो बस से कितना लगा उसको? 12 में से 4 भाग, ठीक है, 4 भाग तय किया। अच्छा, इसके बाद बाकी का जो है वो 36 किलोमीटर का सफ़र जो है साइकिल से तय किया। तो साइकिल से ये बताइए कितना तय करेगा? भाई टोटल यहाँ पर दूरी है 12 यूनिट, 12 यूनिट में से 5 यूनिट ट्रेन से, 4 यूनिट बस से, तो बचा कितना? 5 और 4 9, यानी कि 3 यूनिट बचा। तो इस 3 यूनिट को साइकिल से तय करेगा, लेकिन इसी 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको बोली गई है कि भैया 36 है, ठीक है। 36 किलोमीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? तो 12 किलोमीटर हो जाएगी। अब पूछा क्या था? सुहास ने कुल यात्रा कितने की? तो कुल तो 12 यूनिट था ना, टोटल तो 12 यूनिट था। तो एक की वैल्यू जब 12 है तो टोटल 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 12 × 12 144 हो जाएगा। तो 144 किलोमीटर का दूरी उसने टोटल तय किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फ्रैक्शन वाला सवाल था, सिंपल सवाल था, बाकी इसमें कुछ था नहीं, कुछ खास दम नहीं था। अब देखिए इस सवाल को, ये भी वैसा ही सवाल है। उसमें आपको फ्रैक्शन दे दिया था, इसमें परसेंटेज दे दिया। सवाल वैसा ही है। रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर टोटल है। वह 25% दूरी पैदल तय करता है, 30% दूरी बस से और 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज़ से तय करने का निर्णय करता है। यानी कि 4 दूरियां हैं यहाँ पर। रवि द्वारा हवाई जहाज़ से कितनी दूरी तय की गई होगी, है ना। ये बताइए दोस्तों कि पैदल कितना चलता है? पैदल वो तो पैदल 25% है ना, 25% पैदल चलता है। फिर यहाँ पर ये बोला गया कि बस से, तो बस से 30% चलता है, बस से 30% दूरी कवर करता है। फिर ट्रेन से, रेलगाड़ी से 15% दूरी कवर करता है। तो ये बताइए, कह रहा है शेष दूरी हवाई जहाज़ से। भाई यहाँ पर टोटल दूरी तो 100% होगी, 100% में से 25, 30 और 15 इनको निकालिए। तो 25 और 15 हो जाएगा 40, 40 और 30 हो जाएगा 70। तो 70% दूरी जो है इन तीनों से कवर किया। तो बाकी जो है हवाई जहाज़ से कितना तय करेगा? एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ से 30%, है ना। क्योंकि भाई 70% इधर कवर हो गया, तो 100 - 70 करेंगे 30%, तो 30% दूरी वो हवाई जहाज़ से तय करेगा। तो टोटल आपका है यहाँ पर 1200 किलोमीटर। इस 1200 किलोमीटर का 30% जो है वो हवाई जहाज़ से कवर करेगा। बस निकाल लीजिए परसेंट, यानी डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 × 3 = 36, यानी 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर उसने किससे तय किया? हवाई जहाज़ से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए अब इस सवाल को करते हैं। ये है सिंपल सा, बस दिखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है सवाल आसान। यदि सुहास 104 km/h की औसत चाल से यात्रा करता है तो वह बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 7 घंटे में तय कर लेता है। बिंदु ए से, यहाँ से, है ना, यहाँ से वो स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और पॉइंट बी तक वो पहुँचता है, पॉइंट बी तक पहुँचता है किस एवरेज स्पीड से? 104 की स्पीड से। 104 की स्पीड से 7 घंटे में तय करता है। तो ये बताइए टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस जो है दोस्तों वो आ जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 104 का,
इंटू टाइम, तो टाइम आपका 7 घंटा लग रहा है, यानी ये कितना हो गया 7 चौक 28 मतलब 728 हो गया ये। तो 728 किलोमीटर की टोटल दूरी यहाँ पर है ए से बी तक का। फिर कह रहा है सवाल में, उन्होंने पहले 4 घंटे 118 की स्पीड से तय किया, है ना। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए यदि वह यात्रा शुरू होने से 8 घंटे के कुल समय में अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है, ठीक ना। देखिएगा, अब इसमें ये कह रहा है कि भैया उन्होंने पहले 4 घंटा, ठीक है, पहले 4 घंटे 118 की स्पीड से चला, तो बताइए 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा वो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d1 मान लीजिए डिस्टेंस। 4 घंटे में 118 के स्पीड है तो कितना दूरी हो जाएगा, 118 इंटू 4 18 चौक 72 यानी 472 किलोमीटर, है ना। तो 472 किलोमीटर जो है वो पहले चलता है, पहले 4 घंटे में 472 किलोमीटर चल लेता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए यदि वह यात्रा शुरू होने से 8 घंटे के कुल समय में अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहता है। भैया पहले 4 किलोमीटर टोटल वो 8 घंटे में पहुंचना चाहता है ना, 8 घंटे में पहुंचना चाहता है, तो पहले 4 घंटे तो वो यहाँ तक 4 घंटे में वो 472 किलोमीटर ही पहुँच पाया। अब उसको टोटल 8 घंटे में पहुँचना है, तो मतलब आगे का दूरी वो 4 घंटे में कवर करेगा, क्योंकि पहले का दूरी जो है वो 4 घंटे में कवर किया, तो आगे का दूरी 4 घंटे में यहाँ पर कवर करने वाला है। अब ये 4 घंटे की दूरी जो है, 4 घंटे का समय जो है वो कितनी दूरी तय करने में लगाएगा, तो दूरी निकाल लीजिए भाई। टोटल डिस्टेंस आपका 728 है, पहले वो तय किया 472, तो 728 में अगर हम लोग 472 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6, और 12 में से 7 गया तो ये हो गया 5, और 6 में से 4 गया तो 256। तो 256 किलोमीटर की जो दूरी बची है उसको वो 4 घंटे में, अगले 4 घंटे में तय करेगा। तो अब स्पीड निकालना है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 256 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 4 घंटे में तय करना चाहता है, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी, है ना। बाद में यहाँ पर 4 घंटे तय करने के बाद कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 चौके 16, 64 kmph। आपका सही जवाब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 5 सवाल और बचे हैं इस चैप्टर के, तो वो भी जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये बेहतरीन सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये विश्राम करने वाला सवाल है ना। रमेश 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, यदि वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद, हर एक किलोमीटर के बाद 5 मिनट आराम करता है, रमेश द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा। ये बताइए दोस्तों कि अगर वो विश्राम नहीं करता तो 5 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से तय करता तो कितने टाइम में तय कर लेता, बताइए। तो टाइम इक्वल टू, अगर वो नहीं आराम करता तो, है ना, तो टाइम उसको कितना लगता बताइए। तो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है और अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो स्पीड आपका कितना है, 10 का है ना, 10 का है, यानी 1/2 घंटे, 1/2 घंटे यहाँ पर, है ना, 1/2 घंटे का टाइम लगता, यानी कि 30 मिनट का समय लगता। ठीक है, कितने का समय लगता है, 30 मिनट। भाई आधे घंटे का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट ना। तो अगर वो ना रुके तो 30 मिनट का टाइम लगेगा। फिर कह रहा है कि हर एक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट रुक जाता है। तो भैया ये बताइए कि जब पहला यहाँ पर 1 किलोमीटर कवर किया तो 5 मिनट के लिए रुका, फिर अगला करेगा तो फिर 5 मिनट रुकेगा, फिर अगला करेगा तो 5 मिनट रुकेगा, फिर अगला करेगा तो 5 मिनट रुकेगा, फिर यहाँ पर अगले में ये डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा, है ना। तो देख लीजिए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, टोटल उसको 5 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो इस 5 किलोमीटर दूरी तय करने में वो कितनी बार विश्राम करेगा, 4 बार करेगा दोस्तों, 5 बार नहीं करेगा, क्योंकि 5वीं बार तो वो पहुँच जाएगा ना डेस्टिनेशन पे। तो 4 बार वो विश्राम करेगा, 5 मिनट यहाँ, ठीक है, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, ठीक है। तो टोटल कितना मिनट वो विश्राम किया, 5 चौके 20, तो 20 मिनट का विश्राम वो करेगा। अब यहाँ पर अगर वो विश्राम नहीं करता तो 30 मिनट लगता, लेकिन जब वो विश्राम कर ले रहा है 20 मिनट टोटल, तो अब उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 50 मिनट लगेगा। तो अभी उसको कितना समय लग जाएगा, 50 मिनट का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 157 पे देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं, ये भी ज़बरदस्त सवाल है। इसमें कह रहा है रूही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी थी,
ठीक है। यात्रा के दौरान उसने 60 kmph की औसत चाल से यात्रा की, लेकिन बीच में 2 ब्रेक लिए। लंबा ब्रेक कम समय के ब्रेक से दोगुना हो गया। कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया गया था? बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा समझिए, मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू की, ठीक है, तो 60 के एवरेज स्पीड से चल रही है, बीच में 2 जगह रुकी, एक जगह है यहाँ पे और एक जगह है यहाँ पे, है ना। 2 जगह रुकने के बाद वो फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? डिस्टेंस आपका 360 किलोमीटर, है ना, 360 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब ये बताइए कि 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, टोटल उसको 8 घंटा लगना था, लेकिन अब 8 घंटा नहीं लगेगा क्योंकि वो 2 ब्रेक ले ली है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर टी समय के लिए ब्रेक लेती है, तो एक जगह जब वो टी समय के लिए ब्रेक लेगी तो दूसरी जगह दोगुने समय के लिए ब्रेक लेगी। तो जब यहाँ टी समय के लिए ब्रेक है तो यहाँ पे 2t समय के लिए ब्रेक हो जाएगा कि नहीं? तो अब जो टोटल टाइम लगेगा पहुँचने में, पहले 8 घंटा लगना था, लेकिन अब कितना समय लग जाएगा? यहाँ 2t टाइम के लिए रुकती है, यहाँ t समय के लिए रुकती है, तो 2t + t यानी कि 3t, तो 3t और समय इतना लग जाएगा। तो ये टोटल समय अब लगेगा, ठीक है। अब ये टोटल समय लगेगा। ये बताइए दोस्तों, औसत चाल क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल दिया कितना है आपका? 60, और ये किसके बराबर होगा? औसत चाल पहले लिखिए, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 360 है अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 + 3t, है ना। ये किसके इक्वल होगा? औसत चाल के बराबर, क्योंकि औसत चाल निकाले हम। औसत चाल दिया कितना है? 60 की स्पीड दी गई है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये बताइए दोस्तों कि अब इसको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 0 से आपका 0 ख़त्म हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 छक्के यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो 8 + 3t को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 6 = 8 + 3t, है ना, 8 + 3t हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम लोग t की वैल्यू निकालना चाहें तो t की वैल्यू 8 इधर जाके घट जाएगा, तो मतलब ये आपका हो जाएगा -2, तो -2/3 जो है वो t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब इतना जो है, इतना ब्रेक लिया गया, कम टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब कि इतना जो है ब्रेक लिया गया। अच्छा, तो छोटा ब्रेक जो है वो इतने घंटे के लिए लिया गया था, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2/3 को, भाई छोटा ब्रेक क्या है? टी के बराबर ही है ना, तो यहाँ पे 2/3 और इंटू ये हो जाएगा 60, तो कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पे 20 और यानी कि 40, तो 40 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लिया गया था छोटा वाला। तो बड़ा वाला कितना ब्रेक लिया गया होगा? 40 दूना 80 मिनट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों।